हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सब इंस्पेक्टर प्रवीण लाड़ा और मैं पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय ड्रो में तैनात हूँ। आज आपको मैं सेक्शन 61 से लेके 69 तक सर्विस ऑफ समन के बारे में बताऊंगा। सेक्शन 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69। सेक्शन 61 होती है समन का प्रारूप। समन का प्रारूप कैसे होगा? तो समन का प्रारूप जो है वो समन की दो प्रतियां होगी, उस पे जो कोर्ट जारी करेगा उसका नाम, मजिस्ट्रेट का नाम, और उसमें कोर्ट की सील और साथ में केस एफआईआर नंबर। इसके अलावा जिस व्यक्ति को वो जारी किया जाएगा उसका नाम लिखा होगा और उसमें डेट लिखी होगी कि आपने कब हाजिर होना है। तो ये 61 में बताया गया है। 62 में बताया गया है कि समन की तामील कैसे होगी। मैं 1 बाय 1 आपको डिटेल में बाद में समझाऊंगा। 63 में बताया गया है कि निगम निकाय कंपनीज के ऊपर समन की तामील कैसे होगी। 64 में बताया गया कि जिस व्यक्ति को वो समन जारी किया अगर वो घर पे ना मिलता है तो समन की तामील कैसे होगी। 65 में बताया गया है कि अगर जिस व्यक्ति के नाम वो समन जारी किया है उसके घर पर कोई भी सदस्य, वो खुद और उसके परिवार का कोई भी सदस्य आपको नहीं मिलता है तो समन की तामील कैसे होगी। 66 में बताया गया है कि सरकारी सेवक पर समन की तामील कैसे होगी। और 67 में बताया है कि सीमाओं के बाहर, मतलब जो न्यायालय अधिकार कर रखता है उसकी सीमाओं के बाहर समन की तामील कैसे की जाएगी। और 68 में बताया कि अगर जिस व्यक्ति ने वो समन की तामील करवाई है, पुलिस ऑफिसर है, लोक सेवक है, अगर वो न्यायालय में हाजिर नहीं होता है तो क्या माना जाएगा, तो उसको एग्जम्पशन दी गई है। और 69 में बताया गया है कि गवाह पर डाक द्वारा समन की तामील। अब आपको मैं लर्न करने के लिए आपको एक छोटी सी की बताऊंगा, उसको आपने याद रखना है। प्रकाशन नसबंदी। तो जैसे कि मैंने आपको 61 में बताया, प्रारूप, प्रारूप, समन का प्रारूप कैसे होगा। आपने प्रारूप को याद रखने के लिए ये 3 शब्द याद रखने। एनसीसी, एन से नेम ऑफ द मजिस्ट्रेट, और पहले तो 2 कॉपी होगी, फिर आपको मैंने बताया कि इसमें लिखना क्या है, नेम सुनिश्चित क्या होगा उसमें, नेम ऑफ द कोर्ट, फिर सी फॉर कोर्ट की सील, कोर्ट की स्टैंप लगी हुई थी, फिर सी फॉर केस एफआईआर नंबर। तो आपने ये ध्यान रखना है और साथ में उस व्यक्ति का नाम और डेट लिखी होगी। तो आपने ये एनसीसी, नेम ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की सील और केस एफआईआर नंबर, ये 2 कॉपी होगी। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर क से 62 में कैसे होगी तामील, कैसे होगी तामील, तामील कैसे होगी। तो उसके लिए आपने शब्द याद रखना है लोकर, लोकर। तो उसमें लोक तो आप समझेंगे लोक सेवक, पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा नामित कोई व्यक्ति द्वारा समन की सर्विस की जाएगी। लोक सेवक, लो से लोक सेवक, पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा कोई नामित व्यक्ति। फिर क से कॉपी, कॉपीज, जो 2 कॉपी है उसकी 1 कॉपी उसको डिलीवर कर दी जाएगी जिस व्यक्ति के नाम को समन जारी है। फिर र से रसीद, रसीद के तौर पर आप जो असल कॉपी है, ओरिजिनल कॉपी है, उसकी पीठ पे उसके साइन लेंगे रसीद के तौर पर। तो ये आपकी 62 सेक्शन जो वो कंप्लीट होती है। आगे इसको सब ऐसे पढ़ना। फिर ये सर्व फॉर सोसाइटीज 63, सर्व फॉर सोसाइटी जो निकाय है या कंपनीज है उसके हेड या सचिव के ऊपर, सचिव के नाम से उनको जो आप सर्व कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको 62 में जो
आपको ऑफिसर बताए, ये उस कंपनी के, उस निकाय या निगम या सोसाइटी के हेड या सचिव को वो समन की सर्विस करवा सकते हैं, या साथ में वो डाक द्वारा भी समन की तामीर की जा सकती है। अगर वो समन लेने से मना करता है तो वो ये माना जाएगा कि समन की तामीर हो चुकी है। फिर न से ना मिले घर पर, ना मिले घर पर वो 64 में, ये ना मिले घर पर 64 में अगर जिसके नाम वो समन जारी किया वो व्यक्ति अगर घर पे नहीं मिलता है तो कैसे होगी तामीर। तो ध्यान से रखना, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, अगर व्यक्ति घर पे ना मिले तो समन की तामीर कैसे होगी। तो ध्यान रखना कि घर के वयस्क पुरुष सदस्य के ऊपर तामीर की जाएगी। अगर घर पे कोई महिला है या नाबालिग है या नौकर है, उस पे समन की तामीर नहीं होगी। तो ये आगे 65 है, न फॉर, ना मिले कोई भी, ना मिले कोई भी, घर पर कोई भी नहीं मिलता है तो समन की तामीर कैसे होगी। जैसे सपोज करो ये 61, 62, 63, 64 के अनुसार ही और 65 में बताया कोई भी घर पे नहीं मिलता तो समन की तामीर कैसे होगी। तो उसकी एक कॉपी जो उसके दरवाजे पर उसको पेस्ट कर दिया जाएगा। और गांव के जैसे आप कोई उसका वार्ड पंच ले लो या प्रधान है या रिटायर्ड है, उसके दो व्यक्ति के आप बयान लिखेंगे और उसकी समन की तामीर समझे जाएगी। आगे है फॉर सरकारी नौकर 66, सरकारी नौकर के ऊपर समन की तामीर। सरकारी नौकर पर समन की तामीर उसका जो हेड है, डिपार्टमेंट का हेड है, सपोज करो आप पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में तैनात है तो वहां के एसपी साहब को एड्रेस करके, और एसपी साहब जो है वो फर्दर 62 के अनुसार उस समन की तामीर उस ऑफिसर के ऊपर करेंगे। ये सरकारी सेवक पर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सरकारी सेवक पर समन की तामीर किस सेक्शन के तहत की जा सकती है, तो आप 66 के अनुसार कार्रवाई कर सकते हैं। आगे 67 फॉर बाहरी सीमाओं में, बाहरी सीमाओं में समन की तामीर कैसे की जाएगी। सपोज करो कि पालनपुर जेएमआईसी पालनपुर में बिहार में समन की तामीर, किंतु उस कोड को, बिहार के कोड को जेएमआईसी बिहार को भेजा जाएगा और वो कोड जो वो संबंधित एसपी या एसएचओ को वो समन की तामीर करने के लिए देंगे और वहां से जो रसीद वापस आएगी, रिपोर्ट आएगी, वो समन की तामीर मानी जाएगी। आगे है 68 तो नो फॉर न्यायालय। अगर वो व्यक्ति न्यायालय में हाजिर नहीं होता है, न्यायालय में हाजिर ना होने पर कार्रवाई, कौन नहीं हाजिर होता है, जिस व्यक्ति को जो समन दिया गया अगर वो व्यक्ति न्यायालय में हाजिर नहीं होता है, अपनी रिपोर्ट दे देता है कि मैंने इसको तामीर कर दिया है, तो कोर्ट उसकी तामीर को मानेगा कि कोर्ट समन की तामीर हो चुकी है और उसको एक एग्जाम्पशन छूट दी गई है कि कोर्ट में हाजिर होना उसका जरूरी नहीं है। उसकी रिपोर्ट जैसे पुलिस स्टेशन से हम रिपोर्ट करते हैं कि इसकी समन की तामीर कर दी गई है, वो मानी जाएगी। आगे है डी को आप डी पढ़ें, डी डाक द्वारा 69 डाक द्वारा गवाह पर समन की तामीर। जैसे कोई कोर्ट जो वो समन जारी करता है तो वो एक साधारण प्रक्रिया, जैसे 62 में बताई है साधारण प्रक्रिया, उसके अलावा साइमल्टेनियसली वो डाक द्वारा भी गवाह पर समन की तामीर करवा सकता है। और जैसे ही पोस्टमैन द्वारा वो डिलीवर कर दिया, उसकी रिपोर्ट आ गई, डिलीवर हो गया, सर्विस होगी, तो मान ली जाएगा। अगर वो उस व्यक्ति ने समन लेने से मना किया तो भी कोर्ट, और डाकिए ने रिपोर्ट दे दी है कि इस व्यक्ति ने समन लेने से मना किया, तो कोर्ट जो इस चीज को प्रेज्यूम कर सकता है कि समन की तामीर हो चुकी है। और मैं आज के इस टॉपिक में आपको ये जो बातें बताई प्रकाशन नसबंदी, ये लर्न करने के लिए आपको एक बहुत ही साधारण तरीका है। इसी के साथ अगली सेक्शंस में लेके नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा और आशा करता हूं कि ये मेरी बात जो वो आपको समझ में आई है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप इस शब्द को प्रकाशन नसबंदी शब्द याद रखना, और बीच में कोई क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अगर वो व्यक्ति घर पे ना मिले, अगर कोई व्यक्ति घर पे ना मिले तो समन की तामीर किस सेक्शन के तहत होगी, तो आप सीधा जवाब लिखेंगे 64। अगर घर में कोई व्यक्ति ना मिले, परिवार का मेंबर ही ना मिले, ना खुद मिल रहा है, तो किस सेक्शन के तहत कार्रवाई होगी, तो आपका आंसर होगा 65। या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि सरकारी सेवक पर समन की तमीज कैसे होती है, तो आपका आंसर होगा 66 सेक्शन के अनुसार। और इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है कि 63 में सोसाइटी या निगम निकाय के ऊपर किस सेक्शन के तहत समन की तमीज होती है, तो आपका आंसर होगा 63। इसको ध्यान से पढ़ें, दिमाग में बैठाएं और पेपर में सही ढंग से अटेम्प्ट करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।